हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है, लेकिन भारत का एक पड़ोसी ऐसा है जो अपना दिमाग कब का कहीं रख कर भूल गया है। जहां चीन ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी, तो वहीं पाकिस्तान ने एक तीर से दो शिकार करने की सोची, एक इजराइल और दूसरे भारत को। लेकिन पाकिस्तान के साथ हो गया बड़ा धोखा। तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन ने ट्रंप द्वारा दी गई अनुमति, जो कि भारत के लिए बहुत खास थी, क्या उसको रोक दिया है? क्या भारत के लिए ये बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है बाइडेन का? जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। भारत की बात करें तो भारत ने अपने पड़ोसियों को टीका न सिर्फ पहुंचाया, बल्कि उस मात्रा में भी पहुंचाया है जिस संख्या को कम से कम ऊंट के मुंह में जीरा तो नहीं कह सकते हैं। पाकिस्तान को गुरुवार को उस समय जोरदार झटका लगा जब चीन ने उसे महज 5 लाख टीका देने की बात कही और उसके लिए भी ये कह दिया कि अपना विमान लेकर आओ और ले जाओ। जानकारी के अनुसार चीन 31 जनवरी तक पाकिस्तान को कोरोना टीके के 5 लाख खुराक उपलब्ध कराएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने खुद यह जानकारी दी। कुरैशी ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से फोन पर बात करी और उसके बाद एक वीडियो संदेश में कहा कि बीजिंग ने इस्लामाबाद से टीके लेने के लिए विमान भेजने को कहा है। लेकिन यह पाकिस्तान के लिए किसी धोखे से कम नहीं है, क्योंकि भारत ने पड़ोसी देश नेपाल को 10 लाख टीके भेजे हैं, जबकि उसकी आबादी 3 करोड़ से भी कम है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो भारत ने उसे 20 लाख डोज दिए हैं। इसकी जनसंख्या 16 करोड़ के पास है। वहीं इस मामले में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि मैं देश को खुशखबरी देना चाहता हूं कि चीन पाकिस्तान को 31 जनवरी तक 5 लाख खुराक उपलब्ध कराने का वायदा किया है। हालांकि टीकों की पहली खुराक मुफ्त मिलेगी। अब मुफ्त में दी गई ये चीज ऊपर वाला ही जाने कैसा होने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तानियों को अगर गर्त में जाने से बचना है तो सबसे पहले अपनी सरकार को बदलना और अच्छी सरकार लाना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक तीर से दो शिकार करने की सोची थी। जब इजराइल के साथ 6 देशों की लड़ाई हुई थी तो अरब देशों की सेना में पाकिस्तान भी शामिल हुआ था। इजराइल और भारत दोनों ही पाकिस्तान की नजरों में हमेशा से खटकते रहे हैं। वैसे हाल फिलहाल में पाकिस्तान इजराइल के साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाहता था, लेकिन इजराइल ने बिल्कुल टके सा जवाब दे दिया था कि उसे पाकिस्तान के समर्थन की कोई जरूरत नहीं है और वह अपनी लिस्ट में कभी भी पाकिस्तान को दोस्त नहीं बना सकता है। जिसके बाद पाकिस्तान को यह समझ में आने लगा कि अगर भारत के साथ लड़ाई होती है तो इजराइल भारत का साथ ही देगा। अब पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं थी जिसका उपयोग करके वह भारत को घेर सके या जिसकी रेंज इतनी हो कि भारत के हर शहर को निशाना बना सके। ऐसे में उसने शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण करा, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर बताई जाती है, जिसका मतलब है कि इसकी रेंज में अंडमान निकोबार का इलाका छोड़ दें तो भारत पूरा आएगा। और बड़ी बात यह है कि इसका परीक्षण बलूचिस्तान से किया गया, जहां से इस रेंज में इजराइल भी आ जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह मिसाइल परीक्षण सफल रहा, लेकिन अब खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पाकिस्तान में किया गया मिसाइल अपने ही नागरिकों पर भारी पड़ गया है। जानकारी के मुताबिक पाक सेना ने बुधवार को शाहीन 3 का परीक्षण किया था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसके लिए अपने वैज्ञानिकों को बधाई भी दे दी थी, लेकिन बाद में यह परीक्षण विवादों में घिर गया। इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण बलूचिस्तान के डेरा गाजी खान से किया गया था। बलूचिस्तान की रिपब्लिकन पार्टी के अनुसार यह रिहायशी इलाके में आकर गिरी है, जिसके कारण कई घर तबाह हो गए हैं और कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। अब बलूचिस्तान के लोगों का गुस्सा फूट रहा है पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस इलाके को एक प्रयोगशाला बना दिया गया है और किसी भी तरह का परीक्षण ये लोगों की मौजूदगी में कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर। जिस तरीके से बाइडेन के आने के बाद अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि भारत के साथ अमेरिका का रिश्ता क्या ट्रंप की तरह ही रहेगा या फिर बाइडेन आने के बाद बड़ा बदलाव करेंगे। हालांकि अमेरिका के नए रक्षा मंत्री ऑस्टिन की बात देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो पाकिस्तान के साथ हैं लेकिन चीन के खिलाफ है। लेकिन अब
चीन की तरफ से बाइडेन को अनुरोध किया जा रहा है कि दोनों के बीच जो रिश्ते बिगड़ गए हैं उसको पटरी पर वापस लाया जाए। यहाँ तक कि चीन ने बाइडेन के पेरिस जलवायु समझौते और डब्ल्यूएचओ में अमेरिका को फिर से वापस आने के कदम का स्वागत किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी भाषण में बाइडेन ने फिर से एकता लाने की बात कही है और एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया है। लेकिन ये बात भी है कि बाइडेन ने कहीं भी ये संकेत इस वक्त नहीं दिया है कि वह चीन के साथ रिश्तों को लेकर क्या सोच रहे हैं। इन सब के बीच भारत के साथ कई रक्षा समझौते हुए हैं अमेरिका के। बेका हो, लेमुआ हो, कामकासा हो, और ट्रंप के समय में अमेरिका पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा था। ट्रंप के समय ही यह फैसला लिया गया था कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे और भारत को हथियारों से लेकर तकनीकी क्षेत्र में भी मदद करेगा अमेरिका। आने वाले महीने यानी कि फरवरी महीने में भारत एशिया का सबसे बड़ा एयर शो करने वाला है, जो कि 3 से 7 फरवरी तक चलेगी। और इस एयर शो में जहां फ्रांस की एमबीडीए कंपनी, जो कि मिसाइलों के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है, वह अपने घातक मिसाइलों का प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं रूस के सुखोई 57 के भी आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो वहीं अमेरिका द्वारा तय किया गया था कि अमेरिका का घातक रॉकवाल B1 लैंसर ये बॉम्बर इस एयर शो में हिस्सा लेगा। इसके आने का मतलब यह था कि अमेरिका अपने आप को पूरी तरीके से यह दिखला रहा है कि वह भारत के साथ काफी दोस्ती भरा रिश्ता रखना चाहता है। हालांकि यह निर्णय ट्रंप के समय ही लिया गया था। यह घातक बॉम्बर वह है जो कि जब अरब सागर या दक्षिण चीन सागर से गुजरता है तो चीन और ईरान जैसे देशों को जंग का खतरा लगने लगता है। वैसे इस एयर शो में भाग लेने वाले देश अपने अपने हथियारों का प्रदर्शन करना चाहते हैं ताकि दुनिया उनकी ताकत को भी समझे और उनके हथियारों को खरीदे भी। लेकिन अब कथित तौर पर ये खबरें आ रही हैं कि बाइडेन B1 लैंसर को भारत के इस एयर शो में हिस्सा लेने से मना कर सकते हैं। आने वाला 2 सप्ताह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बाइडेन के कई निर्णय इन्हीं 2 सप्ताह में देखने को मिलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी अपना बॉम्बर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।